तो दोस्तों आप सभी को मालूम है कि अब पढ़ने की समय समाप्त हो चुकी है। आपको वो जरूरत है जो परीक्षा में सीधे हूबहू क्वेश्चन आपको पूछे जाए। तो दोस्तों फाइनली हम इस वीडियो में आपको लेकर आए हैं जो 1 फरवरी की परीक्षा होना है फिजिक्स का। बिहार बोर्ड से जो भी छात्र एवं छात्राएं इंटर की परीक्षा देंगे तो उन सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। दोस्तों सारा के सारा यहाँ पे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वायरल प्रश्न है। दोस्तों एक भी प्रश्न आपको दोस्तों इससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे परीक्षा में। जितना मैं दोस्तों आपको शेयर करूंगा सारा सेट यदि आप कर लेंगे तो आपसे एक भी क्वेश्चन यहाँ पे 1 फरवरी को नहीं छूटने वाला है। तो दोस्तों फटाफट चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आपको बता दें चैनल पर नई बार है तो लाल बटन दबा कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी सब्जेक्ट का दोस्तों मिलेंगे और साथ ही एग्जाम होने के बाद आपको आंसर की इस चैनल पर मिलेंगे। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे दोस्तों पहला क्वेश्चन में पूछ रहा है तो वीडियो को लास्ट बने रहिएगा। दोस्तों सबसे पहला दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है आर दूरी से बिलंग 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है। तो दोस्तों क्या होता है? समानुपाती 1/r² के होता है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन में दिया गया है, यहाँ पे कैसे? तो यहाँ पे इस रूप में नहीं दिया गया है। तो दोस्तों जब इसको इस रूप में लाएंगे तो आर जब यहाँ पे नीचे में है ना तो ये ऊपर में जाएगा तो -2 हो जाएंगे, यानी कि राइट ऑप्शन दोस्तों आपको सी हो जाएंगे। चलिए दोस्तों फटाफट क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। तो वीडियो को लास्ट बने रहिएगा दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। इतना आप कर लीजिए समझिए बल्ले बल्ले यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों कि विद्युत फ्लक्स का ये यहाँ पे सूत्र है। तो डायमेंशन पूछ रहा है दोस्तों। देखिए दो डायमेंशनल यहाँ पे फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा तो आप सभी दोस्तों को वैसे मालूम होगा ही, लेकिन इसका राइट ऑप्शन की बात करें तो आपको यहाँ पे ml3t-3 I-1 यानी कि राइट ऑप्शन आपको दोस्तों बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों आप क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए ऐसे ही सवाल आपके यहाँ पे परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वीडियो को लास्ट बने रहेगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की वेक्टर पी विद्युत आघूर्ण वाला एक विद्युत यहाँ पे द्विध्रुव वेक्टर ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पे लगने वाला बल आघूर्ण होगा। तो बल आघूर्ण क्या होगा? काफी इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव दोस्तों है, ये सभी दोस्तों को मालूम होगा। वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई यानी कि राइट ऑप्शन दोस्तों आपको ए हो जाएंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन में चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 4। दोस्तों देखिए कितना इजी सवाल पूछा गया है कि एकांक आवेश को यहाँ पे संविभीय सतह पे x मीटर ले जाने में क्या गया कार्य होता है। तो क्या कार्य होता है? तो उसका राइट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको ठीक है शून्य हो जाएंगे। इसमें कार्य क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएंगे। राइट ऑप्शन आपको दोस्तों सी हो जाएंगे 4 का। चलिए दोस्तों अब आगे देख लेते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे आप सभी के सभी क्वेश्चन पढ़े ही होंगे दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहिएगा। और मैं आपको यहाँ पे ठीक है ये पहला सेट करा रहा हूँ, इसके बाद तो ठीक है इसी के साथ आपको 3-4 जितना हो सकेगा मैं उतना आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। आवेशित खोखले गोले चालक के अंदर विद्युत तीव्रता होती है। सभी दोस्तों को मालूम है कि आवेशित खोखले जो विद्युत तीव्रता होती है वो शून्य होती है, यानी कि राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएंगे। चलिए दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे देख सकते हैं कि एक चालक जिसकी धारिता 20 माइक्रो यहाँ पे फैराडे है को 100 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है तो चालक की स्थिर यहाँ पे ऊर्जा होगा। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन दोस्तों आपको 10⁴ जूल हो जाएंगे। सी थोड़ा नमिकल टाइप का है, इसे जब आप सोल्व कीजिएगा तो इसका राइट ऑप्शन आपको दोस्तों बी आ जाएंगे। 6 नंबर का बी ऑप्शन। चलिए अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं यहाँ पे आगे। दोस्तों देखिए कि सेल का यहाँ पे दोस्तों देखिए कि सेल का ईएमएफ मापा जाता है, किससे मापा जाता है? तो दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि विभव मापी से मापा जाता है, यानी कि राइट ऑप्शन आपको दोस्तों बी हो जाएंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। किरचॉफ का धारा नियम किस राशि के संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है? तो दोस्तों आवेश से संबंधित है। आप सभी दोस्तों को मालूम होगा, इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापा जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे मापा जाता है? इसका राइट ऑप्शन दोस्तों आपको ऊर्जा हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे सी। चलिए दोस्तों आप आगे देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखिए चुंबकीय वेक्टर बी में स्थित वेक्टर एम चुंबकीय आघूर्ण वाले यहाँ पे धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण दोस्तों देखिए वेक्टर टॉर्क का मान होता है। तो क्या मान होता है? तो दोस्तों देखिए इसका राइट ऑप्शन दोस्तों आपको वेक्टर टॉर्क बराबर हो जाएंगे वेक्टर एम क्रॉस वेक्टर बी, यानी कि राइट ऑप्शन दोस्तों आपको ए हो जाएंगे। चलिए अब दोस्तों यहाँ पे इसका बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि एक गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध जी है और मुख्य धारा का 1% ही गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित हो तो इसके लिए शंट का मान होना चाहिए। तो शंट का मान क्या होना चाहिए दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन दोस्तों आपको G/99 हो जाएंगे, यानी कि राइट ऑप्शन आपको ए ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों यहाँ पे देखिए कि किसी वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, यदि कुंडली की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या हो जाएगा? तो दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि उसका जो आधा हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि इसका राइट ऑप्शन दोस्तों आपको बी ऑप्शन नंबर राइट हो जाएंगे 12 का। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। बोल रहा है कि दोस्तों देखिए क्वेश्चन में पूछा ही गया क्वेश्चन ये दोस्तों देखिए क्वेश्चन में आपको पूछे गए होंगे कि पिछले ईयर का क्वेश्चन है कि डायनेमो के कार्य का सिद्धांत यहाँ पे आधारित है यहाँ पे दोस्तों विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, यानी कि 13 का यहाँ पर राइट ऑप्शन दोस्तों को बी हो जाएंगे। चलिए अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं।
यहाँ पे दोस्तों देखिए सप्रेरेक्टिव का मात्रक होता है, तो क्या मात्रक होता है सभी दोस्तों को मालूम होगा कि हेनरी, यानी कि राइट ऑप्शन आपको दोस्तों सी हो जाएंगे। अब चलिए दोस्तों यहाँ पे दोस्तों देखिए कि किसी ऊंचाई यहाँ पे ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमश N1 और N2 लपेटे हैं, तब क्या हो जाएगा, तो N2 से यहाँ पे लेस देन N1 हो जाएंगे, यानी इसका राइट ऑप्शन दोस्तों आपको जो है यहाँ पे बी हो जाएंगे, N2 से लेस देन N1। अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन में देख लेते हैं यहाँ पे 16। यहाँ पे दोस्तों देखिए कि एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक है, तो क्या यहाँ पे शक्ति गुणांक है दोस्तों आर अपॉन यहाँ पे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, राइट ऑप्शन दोस्तों आपको बी हो जाएंगे। चलिए तो दोस्तों फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर यहाँ पे आप लोग नहीं करते, ठीक है, तो शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि मैं पिछले वीडियो में देखा था बहुत सारे दोस्तों यहाँ पे शेयर नहीं किए थे। यहाँ पे दोस्तों देखिए कि किसी छोटे चुंबक के मध्य बिंदु से समान दूरी पर अच्छी और निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय वेक्टर यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी के मान का अनुपात होता है, तो क्या मान अनुपात होता है, तो सभी दोस्तों को मालूम होगा कि यहाँ पर 2:1 होंगे, यानी कि राइट ऑप्शन दोस्तों आपको ए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन में देख लेते हैं 18। यहाँ पे दोस्तों देखिए कितना आसान क्वेश्चन कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवन पर यहाँ पे ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है, तो 90 डिग्री, सभी दोस्तों को मालूम है। 18 का राइट ऑप्शन दोस्तों आपको बी हो जाएंगे। चलिए अब दोस्तों देखिए पूछा ही गया क्वेश्चन कि चुंबकीय यहाँ पे विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है, तो वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी के समानांतर होती है, तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों आपको डी हो जाएंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन में यहाँ पे बात कर लेते हैं। दोस्तों देखिए बार बार पूछा गया क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के द्वारा, ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों आपको सी हो जाएंगे, यानी कि 20 का यहाँ पर राइट ऑप्शन आपको सी। अब दोस्तों देख लेते हैं 21। यहाँ पे दोस्तों देखिए कि दो लेंस जिनकी क्षमता माइनस 15D और यहाँ पे 15D प्लस 15D है, तो समाक्षीय सतह पर रखने पर संयोजन की फोकस दूरी दोस्तों देखिए पूछ रहा है, तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा ना, तो इसका जो राइट ऑप्शन दोस्तों आएंगे वो आपको आ जाएंगे -10 सेमी, ठीक है, तो थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप का है दोस्तों, समय बहुत कम है, ऐसे में आपको बताएंगे तो समय ज्यादा ले जाएंगे, तो फटाफट रिवीजन कीजिए और फटाफट गर्दा उड़ाइए एग्जाम में, ठीक है, और वीडियो का लास्ट तक बने रहेगा दोस्तों। देखिए दोस्तों कि खगोलीय दूरदर्शक में अंतिक प्रतिबद्ध होता है, तो क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों देखिए कि द फाइनल इमेज इन यहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल यहाँ पे टेलीस्कोप इज, ठीक है, तो इसका दोस्तों आपको राइट ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हो जाएंगे काल्पनिक और उल्टा, यानी कि राइट ऑप्शन दोस्तों आपको सी हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अब आगे देख लेते हैं कि यहाँ पे बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आंख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो सभी दोस्तों को मालूम ही है कि इसको कहा जाता है यहाँ पे आस्टिग्मेटिज्म, ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपको सी हो जाएंगे। अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख लेते हैं 24। प्रकाश के रेले प्रकीर्णन में परिणित प्रकाश का परिणाम तरंग दैर्घ्य लैम्डा के किस रूप में समानुपाती होता है, तो सभी दोस्तों को मालूम होगा ही 1/λ4, यानी कि इसका राइट ऑप्शन आपको डी हो जाएंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन में देख लेते हैं 20 यहाँ पे 5। यहाँ पे दोस्तों देखिए एक पतले फिल्म के रंगीन दिखाने का कारण है, तो क्या करना है, तो व्यक्तिकरण, तो दोस्तों आपको राइट ऑप्शन आपको ए हो जाएंगे। दोस्तों देखिए कितना यहाँ पे पूछा गया सवाल है, कितना इजी है कि वुरस्टर का यहाँ पर नियम है, तो सभी दोस्तों को मालूम है कि म्यू बराबर 10 IP हो जाएंगे। अब चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं क्वेश्चन में यहाँ पर दोस्तों 27 पे आ चुके हैं, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों कि लैम्डा तरंग दैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा है, तो hc/λ, यानी कि राइट ऑप्शन दोस्तों आपको ए हो जाएंगे hc/λ। अब चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दूसरे भाग में पड़ती है, तो दोस्तों देखिए बामर श्रेणी हो जाएंगे, वहीं पे बोलेगा कि कौन नहीं पड़ता है तो आपको लाइमेन श्रेणी हो जाएंगे, तो लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा दृश्य भाग में पड़ती है, तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन दोस्तों आपको ए हो जाएंगे बामर श्रेणी। अब चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं 29। दोस्तों देखिए में कौन आवेश रहित कण है, तो फोटोन है, यानी कि राइट ऑप्शन दोस्तों आपको डी हो जाएंगे। दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कि जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा अपने प्रारंभिक परिणाम की आधी हो जाती है उसे कहते हैं दोस्तों, सभी दोस्तों को मालूम होगा अर्धायु कहते हैं दोस्तों, राइट ऑप्शन दोस्तों बी। ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे दोस्तों, और ठीक है, तो गर्दा और क्वेश्चन नंबर 31 की एन टाइप के अर्धचालक में बहुसंख्यक धारा यहाँ पे वाहक होते हैं, तो क्या है पे होते हैं, तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है, एन टाइप पूछ रहा है तो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और वहीं पे दोस्तों यदि पी टाइप पूछेगा तो होल हो जाएंगे, यानी कि छिद्र हो जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे एन टाइप पूछ रहा है तो एन टाइप जब पूछ रहा है तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन मारेंगे, और यदि आपको पी टाइप पूछेगा तो आप होल मार दीजिएगा, यानी कि छिद्र हो जाएंगे। चलिए अब दोस्तों देखिए ये भी क्वेश्चन दोस्तों देखिए कि पूर्ण तरंगी दिष्टकरण में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निग्रम आवृत्ति क्या हो जाएगा, तो सभी दोस्तों को मालूम होगा ही इसका, तो दोस्तों आपको 100 हर्ट्ज हो जाएंगे, यानी कि राइट ऑप्शन दोस्तों आपको सी हो जाएंगे। अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन में यहाँ पे 33 देख लेते हैं, पूछ रहा है कि NAND गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या है, दोस्तों देखिए सभी गर्दा और आइए क्या हो जाएगी आपको दोस्तों var a.b यहाँ पे इक्वल टू y के हो जाएंगे, ठीक है,
इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएंगे। दोस्तों देखिए कि दार्शनिक संख्या 15 का द्विधारी मान क्या होगा। दोस्तों देखिए कैसे बनता है आप सभी को मालूम है ना, ऐसे कीजिएगा, इसमें 2 से भाग देना है तो 7 दूनी 14, तो यहाँ पे हो जाएंगे 1 शेष बच रहा है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे 2 से लगाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6, 1 शेष बच रहा है। और फिर 2 से करेंगे दोस्तों तो 1 एकान 1, ठीक है, 2 एकान 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएंगे 1, तो 1 1 शेष बचा, ऐसे लिखते हैं द्विधारी में, तो ऐसे तरह से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 गो 1 निकला। इसका राइट ऑप्शन दोस्तों आपको सी हो जाएंगे। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन में देख लेते हैं 35। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए दोस्तों कि टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति प्रास का उपयोग होता है। तो 300 मेगाहर्ट्ज से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज तक। तो दोस्तों हम इस वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट 1 फरवरी के लिए टोटल यहाँ पे 35 क्वेश्चन देखिए जो काफी इंपोर्टेंट दोस्तों है, और ये सेट नंबर 1 था। इसी तरह दोस्तों आपको जितना हो सकेगा मैं उतना सेट आपको प्रोवाइड करूंगा। कम से कम यहाँ पे कोशिश मैं कर रहा हूँ कि आपको यहाँ पे 1 फरवरी तक 10 सेट प्रोवाइड करा दूं। ठीक है, जितना हो सके मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए ही। लाल बटन नीचे में दिख रहा है, उसको नहीं फोड़े है तो जल्दी से उसको फोड़िए, और बगल में एक घंटी आएगा उसको दबा के आप ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।